हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे इसमें, ठीक है। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो है स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे जो है वो हम इजीली हम आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के कर सकेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिट तक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। फिर है डब्ल्यू। डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अप टू सो ऑन तक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट है इंटीजर्स, जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें 0 भी आता है, प्लस माइनस के भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। +-1, +-2, +-3, इसमें प्लस वाले डिजिट्स नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं और 0 भी इंटीजर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स जो हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखें उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर जो है वो हमेशा रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेट होते हैं। अब रिपीटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं कि जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो रिपीट होते जाते हैं, जैसे कि 2/15। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर होगा 0.1333। इसमें 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो दूसरी बात ये बताई गई कि वो टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब है कि इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से लास्ट आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। जैसे 3/8 को हमने डिवाइड किया, ये इक्वल आ गया 0.375, ये इसका आंसर है। मतलब ये थ्रू आउट जो है इसको हम आगे तक नहीं लेके गए, मतलब इसका लास्ट आंसर 5 हमारे पास जो है वो आ गया। यहाँ तक जो है वो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से रैशनल नंबर को जो है वो हम टर्मिनेट कह सकते हैं और रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2/3 ये पी बाई क्यू फॉर्म है। अब स्टूडेंट 2.4 जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इसके नीचे जो है वो हम डिवाइड लगा के पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको भी हम 2.4 को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है 36। अब स्टूडेंट 36 का हम इजीली रूट फाइंड कर सकते हैं। 6 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट है, मतलब 6×6 = 36। तो 6 के नीचे हम 1 लिख कर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट 36 है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास रिपीटिंग और टर्मिनेट होता है, जिसकी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर मैंशन कर दी। स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल दिया। जैसे 1/2 0.5 इसका आंसर है, यानी 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो 0 पॉइंट लगा के देन हम 10 लगा देते हैं तो 2×5 = 10 आ जाता है। तो इसका जो लास्ट आंसर है वो 0 आ गया, मतलब 0.5 इसका लास्ट आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर 0.5 आ चुका है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है स्टूडेंट्स? इसमें अगर हम 1/3 को ले लें और उसको अगर हम डिवाइड करें तो उससे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका आंसर जो है वो 0.333 तक चलता जाएगा, ठीक है। मतलब इसका लास्ट यहाँ पर 0 आंसर नहीं आएगा बल्कि रिपीट होता जाएगा। जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम नॉन टर्मिनेट कहेंगे, ठीक है। अब है इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर जो है वो इसको क्यू हम डैश की लाइन से प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, और इसको अगर हम आसान दूसरी ज़बान में कहें तो ये नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। मतलब इनके आंसर कभी भी रिपीट नहीं होते, जैसे कि हमने नॉन टर्मिनेट में देख लिया, ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया कि ये टर्मिनेट नहीं होते, तो इस तरह इनके आंसर जो है वो कभी टर्मिनेट जो है वो नहीं होते बल्कि जो है वो चलते जाते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे तो 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है। इसके कुछ आंसर ऐसे हैं, जैसे पाई की वैल्यू ले लें। अब स्टूडेंट इसमें 3.141 यानी रिपीट नहीं हो रहा, इसके नंबर चेंज आते जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब इसका एग्जैक्ट
आंसर हमारे पास नहीं आता, तो ये जो है वो इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को याद रखने के लिए कहीं रखें कि ये रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, और इरेशनल नंबर जो है वो हमारे पास नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि इंटीजर्स और नंबर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.1 ये हमारे पास ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2.1 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो करने का क्या तरीका है कि इसके क्वेश्चन हमने जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 आ गई। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 जो है हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है 2.1 में के लिए कुछ नंबर जो है वो हमारे पास गिवन है, यानी 2.5 ये सब नंबर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो लिख लें कि ये नंबर किसके साथ में एग्जैक्ट जो है वो आएंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें विच आर होल नंबर्स, अब इनमें से हमने स्टूडेंट्स होल नंबर्स को सेलेक्ट करना है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू 100 तक जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में हमारे पास अब इसमें से 3 भी आ गया, ये हमारे पास होल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो होल नंबर नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट 36 है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आता है, यानी 6 6 36, ये भी हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर हैं वो हमारे पास होल नंबर है। ये 1 जो है ये भी हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो कुछ पी बाई क्यू की फॉर्म में, कुछ डेसिमल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होल नंबर ये आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विच आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि जेड उसको हम डिनोट करते हैं, जो +-1 +-2, ठीक है, +-3 की फॉर्म में होते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 +-1 0 +-2 0 +-3। तो अब हम स्टूडेंट्स इसमें इंटीजर्स देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। अब 3 जो है ये भी इंटीजर है क्योंकि +3 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटीजर जो है वो 0 है, क्योंकि इंटीजर 0 में भी आता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं इंक्लूडेड। ठीक है, तो वैसे 0 भी जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो स्क्वायर रूट 36, वो भी इंटीजर है क्योंकि 6 6 36, तो 6 भी प्लस के आंसर में वैल्यू में आता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा -9 जो है ये भी हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, बाकी जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, कुछ जो है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और इस तरीके से 1 जो है ये भी हमारे पास इंटीजर आ गया। ठीक है, विच आर इरेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि इरेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन में लिखा, सॉरी, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर में हम लिख लेते हैं कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं, जैसे √3। ठीक है, √3 भी है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये टर्मिनेट जो है इसका आंसर नहीं आएगा, और ये रिपीट जो है वो नहीं होते। ठीक है, √3 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है √7। ठीक है, इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आंसर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, इसका आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है -14। ठीक है, ये -14 भी हमारे पास इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पाई। पाई की वैल्यू भी रिपीट नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू भी जो है वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है विच आर नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जैसे कि हम √3 को लिख, सॉरी, हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें से 3 आ गया। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में 36 है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आता है, ये भी नेचुरल नंबर में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और नंबर देख लें जैसे कि 1 जो है ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। बाकी नंबर जो ऐसे हैं वो जो है कुछ इरेशनल है, कुछ रैशनल की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर रैशनल नंबर्स। अब इसमें से कौन से नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट 2.5 पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट को अगर हम हटाएं तो इसके नीचे हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो रैशनल नंबर में हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, जो कि हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख के डिवाइड फॉर्म में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास 5/7, ये भी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है -1.96 है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे कि इसके नीचे डिवाइड लगाकर और पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो यानी 100 लिख कर इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर में ज़ीरो है, नहीं लिखा, लेकिन इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट है जो है वो है 36 है, ठीक है। √36 जो है वो p/q की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, ठीक है। -7/6 जो है वो भी हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, ठीक है। -9 है, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, p/q फॉर्म बना सकते हैं, 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इनमें से जो है वो हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद 2/3 है, इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.33, तो ये सारे नंबर जो है रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। इनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। विच आर रियल नंबर, स्टूडेंट्स ऑल नंबर जो हैं वो हमारे पास सब रियल नंबर होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर भी, होल नंबर, रैशनल सब नंबर आते हैं। तो इसका हम आंसर लिख देंगे ऑल ऑफ देम, ठीक है। विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, 7 में हमसे पूछा गया कि वो नंबर जो कि रियल भी हैं और इंटीजर्स भी नहीं है, मतलब उसमें हमारे पास जो है वो +-1 के इंटीजर्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन से इंटीजर जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। तो हम डेसिमल वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है 2.5 हो गया, ठीक है। अब रियल नंबर्स में जो है वो हमारे पास जो है वो 5/7 आ गया, ठीक है, ये भी इंटीजर्स में नहीं है, मतलब प्लस माइनस में इसका आंसर नहीं है, ये डेसिमल में, ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है। हमने वो नंबर जो रियल नंबर हो लेकिन इंटीजर्स नहीं हो। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट -1.96 लिख लेते हैं, ठीक है। ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो -1.96, फिर इसके बाद -7/6, ये हमारे पास जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 36 जो है वो इंटीजर है, 6 आता है इससे, तो ये हमारे पास वो हमने इंटीजर नहीं लिखने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आता है, हमारे पास 4 होल 2/3, ये भी नहीं है, ठीक है। 4 होल 2/3 ये हम इंटीजर में ये हम लिख लेते हैं। ये रियल नंबर भी है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो प्लस माइनस की वैल्यू में ना आए, डिवीजन फॉर्म में हो, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन इंटीजर नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 0.33 जो है, ये भी हमारे पास डेसिमल में है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इन नंबर्स को लिख दिया। 8 हमारे पास है विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स, अब वो नंबर जो इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं है, तो हमने इसमें से देखने हैं वो नंबर जो प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं लेकिन 0 1 2 3 ये फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो स्टूडेंट सारे नंबर्स हैं जिनमें से सब जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स भी हैं लेकिन होल नंबर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पे देखने जो कि होल नंबर ना हो लेकिन हमारे पास इंटीजर्स फॉर्म में हो, ठीक है। 2.5 है, ये भी हमारे पास होल नंबर में आता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे पास 3 भी आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास होल नंबर में आता है, ठीक है। और इंटीजर भी है और होल नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब ऐसे नंबर हैं जिसमें जो इंटीजर्स भी हैं, जो माइनस की फॉर्म में भी हैं और हमारे पास होल नंबर भी हैं। इसमें से सिर्फ जो -9 जो है ये हमारे पास जो है विच आर इंटीजर, इंटीजर तो है, ठीक है, लेकिन होल नंबर में नहीं आता -9 जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो लिख दिया, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, और इंटीजर है ये -9 जो है हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं विच आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल, जो इंटीजर्स तो हों प्लस माइनस की फॉर्म में आए लेकिन नेचुरल नंबर नहीं हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नहीं हो तो इसमें जो है वो हमारे पास एक ज़ीरो ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि वो तो होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और इंटीजर भी हो तो स्टूडेंट इंटीजर में फिर हमारे पास ये एक -9 है जो इनमें से आता है, ठीक है, -9 लिख लेंगे क्योंकि बाकी सब जो नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने 0 -9 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है विच आर रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, जो रियल नंबर तो हों लेकिन इंटीजर ना हो। स्टूडेंट रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और इंटीजर ना हो, ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास जो कि नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो लिख लेते हैं कि
2.5 जो है ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2.5 हो गया, 5/7 इसमें से आ गया, ये हमारे पास है, ठीक है। अब 3 जो है ये भी रियल नंबर है, तो है लेकिन इंटीजर भी है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो रियल नंबर हो लेकिन इंटीजर ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -1.96, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया, ठीक है। अब 1.96 जो है ये हमारे पास इंटीजर जो है वो नहीं है, ठीक है। फिर है -7/6 आ गया, ठीक है। 7/6 जो है वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है √3, ये भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास √7 आ गया, ठीक है। तो ये -14 और ये π2/3 ये सब जो है हमारे पास जो है वो रियल नंबर तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास √3 आ गया ऊपर में से, ठीक है। 7 आ गया, ये हमारे पास रियल नंबर में, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास -14 आ गया, ठीक है, √ ये आ गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास 4/2/3 आ गया, ठीक है। और 0.33 आ गया। तो इनमें से ये नंबर जो थे जो कि रियल नंबर हैं लेकिन इंटीजर्स जो हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसको लिख दिया, कुछ डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं और कुछ p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जो हमारा पास 11 क्वेश्चन है, विच द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने इसकी लिखनी है नंबर्स की। तो स्टूडेंट 1/6 है तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाला बाहर होता है, न्यूमरेटर वाला अंदर, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगा के इधर 0 लगा के, 6 1 6, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 6 के टेबल में 4 नहीं आता तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास 6 8 ज़ार क्या आ जाएगा, 6 8 ज़ार 48 आता है, 6 5 ज़ार 35, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 6 6 ज़ार 36 आ जाता है, ठीक है। वो हम इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि 6 7 ज़ा 42 आता है, 42 इससे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये 0.16 और इसी तरह ये जो है वो चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7/6 है तो स्टूडेंट 7/6 अंदर 7 के टेबल में 6 नहीं आता, पॉइंट लगा के इसको 0 कर देंगे, ठीक है। 7 के टेबल में 60 या इससे छोटा नंबर आ जाए, 7 8 ज़ार 56 आ गया, 10 में से 6 चला जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 0 लगा के इधर 0 लगाएंगे, 7 के टेबल में 40, 7 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 5 ज़ा 35 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 6 ज़ा 42 आता है, वो इससे बड़ी वैल्यू है तो हम 35 लिख देते हैं। 10 में से 5 चला जाए, 5 आ जाएगा। तो इस तरह जो है 0 लगा के फिर हम इसको बढ़ाएंगे स्टूडेंट, ये इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। फिर है 2/9 है तो 9 लिख के फिर 2 लिख के 9 डिनोमिनेटर वाला बाहर लिखेंगे, इसको √2 अंदर लिखेंगे न्यूमरेटर वाला, ठीक है। अब 9 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 पॉइंट लगा के इधर 2 लगा दिया, 9 2 ज़ार 18 हो गया, ठीक है। 18 इस 20 से छोटा नंबर है क्योंकि 9 3 ज़ार 27 वो इससे बड़ा नंबर आता है। 10 में से 8 चला जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 आ जाएगा, अगेन 0 लगा के, तो इस तरह 9 2 ज़ार 18 और इसी तरह जो है ये चलता जाएगा, तो 0.22 तक ये इसी तरह। फिर 1/8 है, इसको कैसे डेसिमल में लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाला बाहर 1 अंदर, 8 के टेबल में 1 नहीं आता स्टूडेंट, इधर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 2 ज़ार 16 होता है और 8 3 ज़ार 24, 24 इसके नीचे नहीं लिख सकते, छोटा नंबर लिखेंगे तो 8 2 ज़ार 16 इसके नीचे लिख देंगे। 10 में से 6 चला जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसी तरह हम 0 लगाते जाएंगे और स्टूडेंट्स ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है कि 8 5 ज़ार हमारे पास 40 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में जो है वो लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इसका 12 पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 12 हमारे पास है डिपिक्ट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। अब 1/3 1/4 1/9 1/10, अब इसको हमने नंबर लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, नंबर लाइन लगा कर
ज़ीरो लिखेंगे, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू, इस तरफ सारी पॉजिटिव। और स्टूडेंट ज़ीरो के बाद ये हमारे पास ये 1 लाइन है यानी 0.1, ये 2 लाइन है यानी 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह जो नंबर आते जाएंगे डिवीजन के बाद उसको जो है वो हम इधर लिख लेंगे कि ये इधर लाई करते हैं, ठीक है। अब 1/3 से हमें नहीं पता लगेगा जब तक हम डिवाइड करेंगे, तो 3 को 1 पे हम डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर वाला बाहर, न्यूमरेटर अंदर। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के इसको बढ़ा देंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 10 में से 9 चला गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, अगेन 0 लगा के हम इधर 0, 3 3 ज़ा 9, तो इस तरह ये चलता जाएगा। तो स्टूडेंट 0.33 यानी 1 2 3, ये यहाँ पर 1/3 जो है वो लाई करता है, ठीक है। फिर 1/4 है स्टूडेंट्स, 1/4 भी इसी तरह फाइंड करेंगे। 4 है 1, 4 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के बढ़ा देंगे। 4 2 आर 8, क्योंकि 4 3 आर 12 होता है, 12 इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, तो 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 20, तो 4 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, 4 5 20 आ गया। अब 0.25 स्टूडेंट्स यानी ये 1 है, 0 के बाद ये 2 लाइन है, तो 0.2 यानी यहाँ पर हमारे पास 1/4 जो है वो लाई करेगा, तो ये हमने 1/4 लिख दिया, ठीक है। अब 1/9 है, तो इसी तरह 9 बाहर 1 अंदर, 9 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 0 लगा के 9 1 ज़ा 9, तो ठीक है। 0.1 है, तो इसका मतलब है 0 के बाद जो पहला नंबर है लाइन जो है 1 वाली, उसमें ये यहाँ पर 1/9 लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 1/10 है, तो 10 बाहर 1 अंदर, 10 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है 0.11 के करीब जो है वो 1/10 भी लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइंस पे स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है इसका जो है सॉल्व हो गया 12 पार्ट।